दोस्तों, आपको पता है कि पास्ट में जो रिसेंट 1-2 सालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे कंट्रीज़ बहुत सारी आंखें दिखा के गए थे, बहुत रोना रो रहे थे, बहुत इसे दंदना के बातचीत कर रहे थे भारत से। उनका आज का हाल क्या है पता है? मालदीव के हालात क्या है पता है? इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 80 रुपये के जो फ्यूल प्राइजेस थे वो बढ़कर 104, 105 आज लेटेस्ट में हो चुके हैं, लेकिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, रुक नहीं रहे हैं, होल्ड नहीं हो रखे हैं। वैसे ही अपराइजिंग पाकिस्तान देख सकते हैं कि उनके भी कोविड वाला एरा आ चुका है। उनके वहाँ गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर कर रही है कि जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है क्या। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की खपत है वो कम की जाए। ऐसा नहीं है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक फ्यूल जो रिजर्व नहीं होंगे, उनके पास भी होंगे, आदमी के पास भी होंगे, लेकिन सोचो कि उनके हालात आज क्या हो चुके हैं। जो एक आम पब्लिक के लिए काम करने वाली सरकार वो सिर्फ आर्मी के लिए काम करने लग गई है। बांग्लादेश के हालात तो बहुत ही ज़्यादा गर्त में जा चुके हैं। उनके तो हालात इस तरह से हैं कि गैस और जो पेट्रोलियम है उस पर ही उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो चलती हैं। ऑलमोस्ट 70% जो इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो टेक्सटाइल पे डिपेंड करती है, और टेक्सटाइल गैस और ऑयल जैसे पेट्रोलियम वगैरह पे डिपेंड करती है। उनके भी हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इंडिया से जाती है, तो सोचो कि उनके हालात आज क्या हो चुके होंगे। लेकिन इनके बियॉन्ड इंडिया आज भी स्टैंड कर रहा है बहुत अच्छे तादाद पे। सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 75 डेज का रिजर्व इंडिया के पास में रहता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो कहते हैं। 25 से 30 दिन का रिजर्व है जो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, और इसके जो अलावा 50 दिन का रिजर्व है वो रिफाइनरीज के पास में रिजर्व रहता है स्ट्रेटेजिक तौर पे। तो ऐसा सोचो कि इंडियन गवर्नमेंट तो पहले से ही इस पल के इंतजार में बैठी थी कि ऐसे कोई जो पल क्रिएट होंगे दुनिया भर में, कियोस्क जो जनरेट होगा, और उस टाइम में हमें कैसे है जो सर्वाइव करना है। हमारे पास में ऑयल रिफाइनरीज के अलावा भी जो गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे वो कर्नाटक और विशाखापट्टनम में 2 अच्छे रिजर्व हैं जिन पे बल्क में रिजर्व ऑयल रखा जाता है। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो क्रूड ऑयल के दाम थे $60 प्रति बैरल, वो कोविड के टाइम पे $19 या $20 प्रति बैरल के हिसाब से आ गया था, और उस टाइम पे हमने ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जो टैंकर्स थे वो भर दिए थे। उस टाइम का सोचो कितनी मतलब विजनरी सोच के साथ में आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन एक गेम इंडिया ने ये भी खेला था कि अरामको जैसी जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रिफाइनरीज है उनको भी कह दिया था कि आप जो इंडिया के आसपास के जिन छोटी छोटी कंट्रीज़ को ऑयल बेचते हो उससे बेस्ट है कि आप हमारे जो टैंकर्स हैं उनका उपयोग कर लो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए, जब आपको ज़रूरत पड़े तब ले जाओ। लेकिन एक जो हाइड आउट पॉइंट था वो इंडिया ने मेंशन किया हुआ था कि उस टाइम पे हम ऑयल आपको देने से रिफ्यूज़ मतलब मना कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जिस टाइम पे वॉर डिक्लेयर हो चुका हो, जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस पे हम इस ऑयल को देने से मना कर सकते हैं। तो सोचो इंडिया ने कितना पहले पॉइंट आउट करके रखा हुआ था। इस प्रकार के हमारे पास इंडिया में ऑलमोस्ट 3-3 महीने के रिजर्व पड़े हुए हैं। जैसे बीकानेर में भी एक रिजर्व है, आपको पता होगा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 3 महीने का रिजर्व, सोचो। और दूसरी बात यह है कि जब ये वॉर चल भी रहा है और कियोस्क जनरेट हो चुका है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास में 75 दिन का तो वो पड़ा है, और 3 महीने का ये रिजर्व जो अरामको वगैरह रिफाइनरी से आ रहा। इसके अलावा भी हमने रसिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है उसको बंद नहीं किया है। 40 से 20% पे आया, लेकिन 20 से वापस 40% पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचो कितना डाइवर्स लेवल पे चल रहे हैं। ये टैंकर्स और रिजर्व की शुरुआत किसने की थी पता है? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे उनको लगा कि हमें ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जो वॉर के टाइम पे क्रिएट होती है उस समय के लिए रिजर्व ऑयल रखना पड़ेगा, नहीं तो कियोस्क जनरेट हो जाएगा, जो जनता में डेफिसिट की भावना पैदा हो जाएगी और जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इससे बेस्ट है कि रिजर्व इतना रखा जाए कि 3-4 महीने यदि वॉर चले तो भी दिक्कत नहीं हो।